उबासी की सजा। तेनालीराम की कहानी। एक बार तेनालीराम अपने निवास स्थान पर बैठे कुछ सोच रहे थे। तभी उनके पास एक संदेशवाहक महारानी तिरुमाला का संदेश लेकर आया। तेनालीराम ने संदेश को पढ़ते ही तुरंत रानी महल के लिए निकल गए। रानी महल पहुंचते ही सबसे पहले तेनालीराम ने महारानी को प्रणाम किया और पूछा, आज आपने इस सेवक को कैसे याद किया? महारानी ने कहा, हम बहुत ही विकट समस्या में हैं। इस समस्या का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। तेनालीराम ने महारानी से कहा, आप चिंता ना करिए, आप केवल मुझे उस समस्या के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। महारानी ने कहा कि कुछ दिन पहले महाराज हमें एक नाटक का वृत्तांत सुना रहे थे। तभी हमें अचानक उबासी आ गई, जिससे महाराज नाराज होकर वहाँ से उठकर चले गए। उसके बाद कई दिन बीत गए हैं, किंतु महाराज हमारे नज़दीक आते ही नहीं हैं। हमारी गलती नहीं होते हुए भी हमने महाराज से माफ़ी मांग ली, किंतु उन्होंने हमें नज़रअंदाज कर दिया। आप ही महाराज को किसी तरह से मना सकते हैं। तेनालीराम ने महारानी से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं महाराज को किसी भी तरह से मना लूँगा। तेनालीराम वहाँ से निकलकर राज दरबार में जा पहुँचे, जहाँ पर महाराज अपने मंत्रियों के साथ बैठकर राज्य में चावल की खेती की उपज में बढ़ोतरी पर कुछ चर्चा कर रहे थे। महाराज अपने मंत्रियों से कह रहे थे कि हमने चावल की उपज को बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए थे, उससे चावल की खेती में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन समस्या पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। इसके लिए हमें और उपाय करने होंगे, क्योंकि चावल की खेती अच्छी होगी तो हमारे राज्य की आय में भी बढ़ोतरी होगी। तेनालीराम ने वहाँ पड़े चावल के दानों में से एक दाना उठाया और महाराज से कहा, महाराज हम इस किस्म के चावल की खेती करें तो बिना किसी मेहनत के चावल की उपज में बढ़ोतरी हो जाएगी। महाराज ने तेनालीराम से कहा, क्या यह किस्म इसी जमीन और इसी खाद में अच्छी उपज दे सकती है क्या? जी महाराज, किंतु इसके लिए एक शर्त है। महाराज ने कहा, किंतु क्या? तेनालीराम ने कहा कि यदि इस किस्म के बीज को बोने वाला, सींचने वाला और फसल को काटने वाला ऐसा व्यक्ति हो जिसे ना तो उबासी आई हो और ना ही उबासी आए। महाराज तेनालीराम की बात सुनकर भड़क गए और बोले, तुम मूर्ख हो गए हो क्या? भला इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे कभी भी उबासी ना आई हो? महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे पता ही नहीं था कि उबासी
सबको आती है। मैं भी क्या, महारानी जी भी उबासी आना बहुत बड़ा अपराध समझती हैं। मैं उन्हें जाकर यह बात बताकर आता हूँ कि उबासी सबको आती है और यह कोई भी अपराध नहीं है। तभी महाराज को सारी बात समझ में आ गई कि तेनालीराम ने यह बात उसको सही रास्ता दिखाने के लिए कही है। उन्होंने कहा, यह बात मैं स्वयं जाकर महारानी जी को बता दूंगा। तभी महाराज वहाँ से तुरंत रानी महल गए और महारानी जी से मिलकर सारी शिकायतों को दूर किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी को भी बिना गलती के सज़ा नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।